जो बच्चे इग्नू से लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर रहे हैं और उन्हें पता है कि जिन्होंने जून में एडमिशन लिया था कि उनके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उनकी प्रिपरेशन कर ली जाए। तो बच्चों का क्वेश्चन है, आज सारे बच्चों ने मुझे क्वेश्चन करा टेलीग्राम पे कि मैम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने के साथ साथ मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो बताऊंगी, पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको एक स्मार्ट ट्रिक भी बताने वाली हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो स्मार्ट ट्रिक ये है जो मैंने अपने एग्ज़ाम टाइम में फॉलो की थी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बहुत सारे हैं, पर एक वीडियो में वो क्लियर कर पाना, मैं आपको बता पाऊँ, वो बहुत मुश्किल है। तो मैं आधा आधा करके आपको बताऊंगी। ठीक है, एक एक वीडियो रोज़ डालूंगी, तो आप वो वीडियो देख पाओ, आप तक पहुंच पाए, तो आप उसके लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आज हम बस 1 से 13 तक के टॉपिक्स को करते हैं कवर। तो इसकी अब आप बोलो 1 से 13 इसे कवर करना, याद करना कितना टफ रहेगा, पर इसके लिए हम एक स्मार्ट ट्रिक अपनाएंगे। तो मैं आपको स्मार्ट ट्रिक बता दूँ। जब मैंने ये टॉपिक्स पढ़े थे ना, तो मैंने एक बात नोटिस करी कि कुछ जैसे कुछ के काम मिलते जुलते हैं और कुछ की सेम काम है। ठीक है, तो मैंने कहा भाई जो जो सेम काम है क्यों ना उनका मैं एक ग्रुप बना लूँ। ठीक है, एक ग्रुप बना लूँगी तो फिर मेरे को याद करने में और याद रखने में बहुत ईजी रहेगा। तो उसके लिए मैं सोची कि अब मैं ग्रुप कैसे बनाऊँ, कैसे करूँ। तो मैंने ली चैट जीपीटी की हेल्प। ठीक है, चैट जीपीटी ने क्या करा मेरे लिए, उसने मेरा काम बहुत ईजी कर दिया। आप पूछोगे कैसे, तो मैं बताती हूँ कि मैंने उससे बोला कि भाई ये टॉपिक है, अब आप मुझे ये बता दो कि किसके काम सिमिलर हैं, उनको एक ग्रुप में रख दो जिससे कि मैं याद कर पाऊँ। तो उसने 4 ग्रुप बनाए थे, तो ये ग्रुप फर्स्ट है। ठीक है, इसमें टॉपिक इसका हेडिंग पढ़ो, लाइब्रेरी प्रोफेशन को बढ़ावा देने वाली संस्थाएं। यानी इसमें उन संस्थाओं के बारे में बात करा गया है जो लाइब्रेरी के विकास के लिए काम करते हैं, यानी प्रोफेशन के लिए काम करती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं थी, तो 1 2 3 4 5 ये 5 संस्थाएं थी। ठीक है, ये पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, पर इनमें बहुत टाइम ना वेस्ट हो याद करने में और जल्दी से 9 बुक कवर हो जाए। तो मैंने क्या करा, खाली आपको क्या करना है अपने एग्ज़ाम टाइम में जब आप पढ़ो, आपको इंट्रो में यही लिखना है। ठीक है, इनमें से कोई भी टॉपिक आए, इंट्रो आप यही लिखोगे। फिर आप क्या करोगे, जब आप अब पढ़ने बैठो ना, जैसे इफ़ला पढ़ लिया आपने, या ये पढ़ लिया, या ILA पढ़ लिया, ALA पढ़ लिया, तो इसमें आपको क्या करना है, आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, जैसे इफ़ला पढ़ा आपने, उसके 5 छोटे छोटे पॉइंट्स बना लो कि उनके काम क्या रहते हैं। ठीक है, जो आप इसके काम लिखोगे ना, तो वही काम बाकी सबके भी रहेंगे। बस आपको इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है। जैसे IL आ गया एग्ज़ाम में कि भाई IL लिख के बताओ, तो आपको इसके बारे में पहले ये लिखना है इंट्रो में, फिर इसकी फुल फॉर्म लिखनी है, और जो आपने 5 काम याद करे थे इसके में, वही 5 काम आप इसके में लिख दोगे। ये सारा ऐसे ही करना है। ठीक है, लाइब्रेरी नेटवर्किंग का बताओ। ठीक है, ये ग्रुप 2 हो गया, तो इसमें भी आपको सेम वही चीज़ करनी है। आपको ये इन्फिनेट पूछा जाए, कैबिनेट पूछा जाए, OCLC पूछे, इसमें से कुछ भी पूछा जाए, आपको इंट्रो में ये लिखना है, फुल फॉर्म याद रखनी है, किसी के भी 5 काम याद रखने हैं, वही काम आप इनके में लिख दोगे। बस थोड़ी सी चेंज करना है, बस सारा सेम रहेगा। जैसे ये कलकत्ता लिखा है ना, तो ये कलकत्ता स्टेट की लाइब्रेरी का नेटवर्क है। ये कलकत्ता में जितनी भी लाइब्रेरी हैं, ये उस नेटवर्क को जोड़ता है। बाकी काम सबके सेम है, बस थोड़ा बहुत चेंज है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना अभी पढ़ो जब। ठीक है, ये ग्रुप 3 है, फंडिंग है लाइब्रेरी डेवलपमेंट, यानी जो लाइब्रेरी के फंड में, जो लाइब्रेरी के विकास के जो फंड होता है, किताबें लाना, वो सब, उस सब के लिए पैसा कहाँ से आता है, उसका विकास के लिए। तो इसमें भी आपको क्या करना है, इसका प्रिंट पूरा नहीं है, तो ये देखिए, इसके में भी आपको खाली यही याद करना है। जब इसका इंट्रो ये लिखना, कुछ भी पूछा जाए इंट्रो ये लिखना है, इसकी 5 बातें इसकी याद करनी है किसी, और वही चीज़ आपको सबके में लिखना है कि सबका काम सेम ही रहता है। तो ये ग्रुप 4 है, इसके में भी यही चीज़ पर थोड़ी सी चेंजिंग है,
तो वो साइड में आप नोट करते जाओ क्या क्या चेंज है, बाकी सबका काम सेम है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके दिल बना दीजिए, और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। और अच्छी अच्छी वीडियो के लिए और ट्रिक्स जानने के लिए आप मुझे फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। और मैं आपको बताती रहूँगी, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना। कुछ और क्वेश्चन हो तो आप मुझे वो भी कमेंट करके पूछ सकते हो। आगे मैं आपको टॉपिक बता दूँगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है, और उन्हें कैसे स्मार्टली जल्दी याद करा जाए। बाय, थैंक यू।